नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष शरद जोशी जी के बारे में बता रही हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में 1931 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, अतः तबादला होना उनकी नियति थी। इस कारण शरद जोशी की शिक्षा अनेक नगरों में हुई। जहाँ जहाँ उनके पिताजी जाते थे उनको फिर वहाँ जाना पड़ता था। उन्होंने मुस्लिम युवती इरफाना से विवाह किया। उनका यह कदम धर्मनिरपेक्ष एवं सामाजिक परंपराओं के प्रति विद्रोह ही कहा जा सकता है। जो हो, शरद जोशी ने पत्रकार के रूप में अपने लेखन क्षेत्र में पहला कदम जो रखा वो पत्रकार के रूप में रखा। बाद में उन्होंने सरकारी नौकरी भी की। वे आकाशवाणी से भी जुड़े, किंतु शीघ्र ही वे स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में आ गए। उनकी रचनाएं इंदौर से प्रकाशित होने वाले पत्र नई दुनिया में छपने लगी। सन 1980 में इन्होंने हिंदी एक्सप्रेस नामक पत्र का दायित्व संभाला। इसी बीच इन्होंने व्यंग्य विधा को परिष्कृत किया और कवि सम्मेलनों में सुनाने योग्य बनाया। इस कार्य से इन्हें बहुत ख्याति मिली। इनकी साहित्य सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1989 में इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। और शरद जोशी की प्रमुख जो कृतियां हैं, उनकी रचनाएं हैं, वो उनका बता रही हूँ। यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जीप पर सवार इल्लियाँ, किसी बहाने, परिक्रमा, राह किनारे, बैठ यत्र तत्र सर्वत्र, पिछले दिनों, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं आदि हैं। इसके अतिरिक्त इनके व्यंग्य नाटक भी चर्चित और मंचित हुए हैं। इन्होंने दूरदर्शन के धारावाहिकों के लिए भी संवाद लिखे हैं। शरद जोशी अपने समय के प्रहरी थे। इन्होंने अपने आसपास की जिंदगी में जो भी देखा उसी को व्यंग्य की धार से पैना बनाकर लिखा, ताकि भारतीय जन समुदाय अपना फूहड़, विभत्स और विकृत चेहरा देख सके और उससे सबक लेकर सुधरने की कोशिश भी कर सके। इन्होंने सरकारी तथा सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, दायित्वहीनता, शोषण और मिथ्याचार पर जमकर लिखा। इनकी पैनी नज़र से कोई भी विसंगति बचकर नहीं निकल पाती थी। इसीलिए वे मूल विषय के साथ साथ अन्य छोटी मोटी विसंगतियों पर भी बड़ी मार्मिक छींटाकशी किया करते थे। इनके निबंधों में हास्य गौण रहता था और व्यंग्य प्रधान रहता था। हास्य तो केवल व्यंग्य की कटीली धार को सह्य बनाने के लिए ही रहता था। शरद जोशी की भाषा व्यंग्य से परिपूर्ण है। इनके सीधे साधे वाक्य में भी बारूद जैसा विदग्ध अट्टहास होता है। जैसे रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। यहाँ ठीक कहते हैं में गहरा व्यंग्य है। इसी प्रकार रेलें हमेशा प्रगति करती हैं कि व्याख्या पढ़कर पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है। इन दोनों में कितना गहरा व्यंग्य है। प्रायः शरद जोशी कोई भी वाक्यवान व्यर्थ नहीं जाने देते। उनका प्रत्येक वाक्य व्यंग्य गर्भित होता है। शरद जोशी की सरलता मुग्धकारी है। ऊपर से सरल, भीतर से कांटेदार। ऊपर से लगता है कि सामान्य बातचीत कर रहे हैं, किंतु व्यंग्य समझने पर प्रतीत होता है कि वे बड़ी बड़ी चट्टानों को काटने का साहस कर रहे हैं। वे बीच बीच में भारतीय चिंतन, दर्शन और उपदेशों को इस रूप में ले आते हैं कि वर्तमान दशा की फूहड़ता और भी अपरूप हो जाती है। जैसे, अरे भारतीय रेलों का काम तो कर्म करना है, फल की चिंता वह नहीं करती। आए दिन जो एक्सीडेंट होता है, ये होता है। और कितना बड़ा व्यंग्य दिया इस पे कि ठीक माने प्रगति कर रही है, भारतीय रेलें तेजी से चलती है, उनका काम कर्म करना है। तो यहाँ उनके सामान्य वाक्य में लग रहा है सीधी सादी सच में प्रगति की बात है, लेकिन वो प्रगति की बात नहीं कर रहे हैं। वो व्यंग्य कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये स्थिति है, और उसका तीखा व्यंग्य लोगों के ऊपर प्रहार करता है। और इनको मधुमेह तथा हृदय संबंधी लंबी बीमारी हो गई थी और उसी के पश्चात 60 वर्ष की अवस्था में 5 सितंबर 1991 में जोशी जी का देहांत हो गया। धन्यवाद।